सोनिया और नेहा बेस्ट फ्रेंड थी और एक बार सोनिया के घर पे बहुत बड़ी पार्टी थी। और जैसे डे पार्टीज नहीं होती हैं, बाहर गार्डन में लोग सेलिब्रेट करते हैं, वहीं पे एंजॉय करते हैं, वैसी पार्टी थी। तो उस पार्टी का थीम भी था, सबको एक थीम के कपड़े पहन के आने थे और उस पार्टी में नेहा को भी जाना था। अब नेहा उस डे पार्टी में गई और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। उसके सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे जानने वाले लोग थे और सोनिया के पेरेंट्स भी थे। तो सब कुछ बहुत अच्छा था और लोग बहुत हद तक एंजॉय कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन सडनली जब नेहा अपने दोस्तों से दूर एक कॉर्नर पे गई अपने घर पे कोई कॉल करने के लिए, उतने में ही जब नेहा ने घर पे अपने बात कर ली और कॉल कट किया और जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि उसके पीछे एक बहुत ही क्रीपी आदमी खड़ा है और वो उस पार्टी की थीम के अलावा कपड़े पहन के आया था। और वो शायद इस पार्टी का हिस्सा था भी नहीं। वो दिखने में काफी अजीब और बहुत ही ज्यादा फिल्ती सा लग रहा था, लेकिन नेहा को उससे कुछ खास मतलब नहीं था, बस वो आगे बढ़ने वाली थी। तभी उस आदमी ने नेहा को रोका कि अरे रुको, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? और उस आदमी की आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा एकदम बदतमीज टाइप का इंसान नहीं था, जो पीछे पड़ने वाला टाइप का, एकदम वैसा। तो नेहा ने बहुत इग्नोर करके बोला कि नहीं। तो वो आदमी बोलने लगा कि अरे, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ और मेरा नाम रवि है, क्या तुम मुझे अभी भी नहीं पहचान पाई? तो नेहा उस आदमी की तरफ मुड़ के देखने लगी और वो आदमी सच में बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत डरावना लग रहा था। उसके जो कपड़े थे, बहुत ढीली ढीली शर्ट पहन रखी थी, ढीली से पैंट और अजीब फॉर्मल शूज पहन रखे थे उसने। साथ में उसका चेहरा जो था वो बहुत ज्यादा, जैसे रेड आंखें नहीं होती हैं, बहुत नशेड़ी किस्म का कोई होता है वैसा, और काफी अजीब उसकी शक्ल थी। वो नेहा से इतनी दूर से बात कर रहा था, लेकिन नेहा को फिर भी उसके मुंह से ना वो शराब की ऐसे स्मेल नहीं आती, अजीब सी वो स्मेल आ रही थी उसको। और उसे बड़ा वियर्ड फील हो रहा था कि पता नहीं कौन ही है, पापा का कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है। अब नेहा हल्का सा मुस्कुराई और ये सब सोच के आगे बढ़ने लगी। तो वापस से वो आदमी फिर नेहा को आवाज देके बोलने लग गया, अरे सुनो तो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे तुम्हारे पापा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या तुम उनसे बात करके पूछ लो, तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो नेहा ने ऐसे मुस्कुरा के बोला कि हाँ जी ठीक है ठीक है। फिर भी वो आदमी नेहा के पीछे एकदम क्रीपी बंदे की तरह लग गया, मतलब जबरदस्ती। वो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी उससे बात करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो उसे पूरा इग्नोर कर रही थी और जैसे तैसे वो उस सुनसान इलाके से निकल के अपने जो पार्टी वाला एरिया था वहाँ वापस आई लोगों के बीच में और लोगों से बातचीत करने लग गई। और जब उसकी दोस्त सोनिया वापस आई तो उसने उसको बताया कि सब कुछ ऐसा ऐसा हुआ और पता नहीं कौन सा अजीब सा आदमी था, वो मुझे बोला था मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ और तुमसे कुछ बात करनी है ये सब। तो सोनिया ने बोला कि यार पापा का दोस्त तुम्हारे अगर होता तो फिर मतलब ऐसा तो नहीं होता, चलो खैर जो भी है। उन लोगों ने ऐसे बात की और वो बात वहीं पे दब गई। लेकिन नेहा को फिर भी बहुत वियर्ड सी फीलिंग आई थी और नेहा ने उस आदमी को कई बार पार्टी में स्पॉट किया उसकी तरफ अजीब लुक्स देते हुए, जैसे कि कोई प्यासा खून का नहीं होता एकदम, जो एकदम मर्डरर सीरियल किलर टाइप के बंदे पीछा करते हैं, एकदम उसने वैसे कई बार देखा और यही पाया कि वो आदमी नेहा की तरफ ही देखे जा रहा है बार बार और एकदम जैसे सीरियस लुक देते हैं वैसा लुक देके कहीं पे भी खड़ा दिखाई दे रहा था। यार अब ये सब तो खत्म हो गया, वहाँ पे लोग भी बहुत सारे थे तो नेहा को इतना फर्क नहीं पड़ा। वो फटाफट अपने घर वापस आई और ये बातें उसने अपने फैमिली में शेयर की कि ऐसे ऐसा पता नहीं क्या सीन था और ऐसा आदमी था। अब उसके पापा उस टाइम घर पे थे नहीं, तो शाम को जब पापा आए तो फिर उसने पापा से पूछा आपने कि पापा क्या आपका कोई रवि नाम का दोस्त है? तो उसके पापा ने बोला कि नहीं ऐसा तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो नेहा ने थोड़ा हुलिया बताया कि उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे और ऐसी ऐसी शक्ल थी उसकी, क्या आप जानते हो किसी ऐसे इंसान को? तो नेहा के पापा ने बोला कि नहीं बेटा, मेरा तो ऐसा कोई भी दोस्त नहीं और मेरा दोस्त होगा भी तुमसे क्यों पूछेगा, और वहाँ तुम लोगों की पार्टी थी, तुम्हारी पार्टी में मेरा कोई दोस्त का होना तो मुझे लगता नहीं है पॉसिबल है। खैर अब ये बात इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन फिर भी नेहा ने अपने पापा को बोला कि पापा वहाँ ना कुछ था और वो मतलब मेरे पीछे पड़ा हुआ था, बहुत ही अजीब तरह से मुझे देख रहा था और पूरी पार्टी में वो मेरे पीछे लगा रहा। तो नेहा के पापा ने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर अगली बार कुछ दिखता है कुछ भी होता है तो फोटो क्लिक कर लेना उसकी या मुझे और डिटेल में बताना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, बाकी तुम टेंशन मत लो, कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं हुई। अब ये सब पापा से बात करके नेहा को थोड़ा अच्छा फील हुआ कि चलो ठीक है पापा समझेंगे, कुछ दिक्कत भी हुई तो पापा हैं ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जब रात हो गई, इतनी नेहा थक हार के सोने जा रही थी तो भी नेहा को उस आदमी का चेहरा बार बार दिख रहा था, जो एकदम फ्लैशबैक्स नहीं आते हैं कभी कभी, वैसे नेहा को बार बार वो आदमी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे खड़ा नेहा को देखता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये फीलिंग ही नेहा के लिए काफी थी उसको डराने के लिए, उसको रात भर ना सोने देने के लिए। लेकिन फिर भी नेहा ने पापा से अपने बता ही दिया था और सारी बातचीत हो ही चुकी थी, तो नेहा को पता था कि चलो कुछ भी होगा, पापा है घर में, सबको बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा डर उसके अंदर भी था कि कहीं वो आदमी फिर से ना मिल जाए या कहीं मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचा दे वो। अब
नेहा और सोनिया का जो घर था वो भी ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं था, 3-4 घर छोड़ के सोनिया का घर था। अब 2-3 दिन बीत गए थे और नेहा के दिमाग से वो बातें धीरे धीरे निकलने लग गई और कहीं ना कहीं उसको याद था, लेकिन उससे अब इतना फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि नेहा के पास और चीजें थी करने के लिए। अब ऐसे ही एक बार सोनिया का कॉल आया नेहा के पास, तो सोनिया नेहा से बोलने लगी कि यार क्या आज रात तुम मेरे यहाँ रुक सकती हो? तो नेहा ने बोला कि हाँ बट क्या हुआ, आज रात क्यों रुकना है? तो सोनिया कहने लगी कि मैं और मेरा भाई आज घर पे अकेले हैं, पापा मम्मी कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, तो हम 3 लोग हो जाएंगे और रात भर गेम खेलेंगे और ऐसे ही बातें करेंगे। तो नेहा ने बोला ठीक है, मैं पापा से पूछ लेती हूँ और अगर पापा बोलते तो मैं चली आऊंगी। अब इन दोनों फैमिलीज के रिलेशंस भी अच्छे थे तो ट्रस्ट था कहीं ना कहीं, तो नेहा के पापा ने बोल दिया कि ठीक है जाओ नाइट स्टे कर लो। अब ये बात काल्पनिक है, तुम लोग अपने घर वालों को मत बोलने लग जाना कि पापा नाइट स्टे कर लूँ और फिर बेल्टे पड़ रही है फिर मेरा नाम दो क्योंकि यार ये कहानी भी काल्पनिक है, ये इसका सत्य घटना से कोई कनेक्शन नहीं है। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब क्या हुआ, जब नेहा ने पापा से पूछा उन्होंने हाँ कर दी और नेहा फिर सोनिया के यहाँ चली गई रात भर रुकने के लिए। अब नेहा, सोनिया और उसका भाई तीनों साथ में ऐसे ही गेम वेम खेलने लग गए। सोनिया का भाई ऐसे अपने काम में लग गया, कहीं कुछ। तीनों को बहुत मजा आ रहा था और इसी के बीच में सोनिया के पापा मम्मी बाहर चले गए और सोनिया को घर की लाइट्स ऑफ करने और सब कुछ घर पे अच्छे से लॉक करने के लिए बोला और सोनिया और नेहा साथ साथ गए, पूरा घर चेक किया, अच्छे से लॉक किया और लाइट्स जितनी भी एक्स्ट्रा जल रही सब कुछ बंद की और जाके अपने रूम में वापस से गेम खेलने लग गए। अब जब गेम थोड़ा सा खेल के इनका मन भर गया तो ये लोग ऐसे ही बातें करने लग गए। अब बातों ही बातों में सोनिया ने नेहा को बोला कि यार खिड़की का पर्दा बंद कर दो पूरा, और नेहा उठी खिड़की का पर्दा बंद करने के लिए। तभी नेहा की निगाह पड़ी जो इनका गार्डन है नीचे, जो पूरा बाहर एरिया था ओपन, वहाँ पे एक झूला सा लगा हुआ था। उस झूले पे ऐसे कोई बैठा हुआ झूला झूल रहा है। सोनिया और नेहा एक रूम में थी और उसका भाई अलग रूम में था। तो नेहा ने सोनिया को बोला कि यार तुम्हारा भाई देखना, पता नहीं अभी तक गार्डन में क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है वहाँ पे, उसको ऊपर बुलाओ। तो सोनिया बहुत मजाक के मूड में थी और बोलने लगी कि अरे नहीं चल इसको डराते हैं। तो नेहा ने बोला ठीक है। अब नेहा और सोनिया चुपके से घर का नीचे मेन गेट खोल के धीरे धीरे दबे पाँव पेड़ों के पीछे होते हुए एक झाड़ी टाइप की थी, वहां जाके चुपके बैठ गए कि जैसे थोड़ा सा अभी मौका मिलेगा इसको डराएंगे। अब ये लोग वहाँ चुपके बैठे थे और एक मौके की तलाश में थे, जैसे ही वो मौका मिले वो इन लोगों को डरा दे। अब इतने में ही नेहा की निगाह पड़ी दूसरे रूम की विंडो पे, जहाँ पे अभी लाइट जली और सोनिया का भाई उस रूम में कोई सामान शायद ठीक करा था या उठा रहा था, कुछ पता नहीं, बट वो वहीं पे रूम में खिड़की पे खड़ा दिखाई दे रहा था। और जैसे ही नेहा ने देखा कि वहाँ विंडो पे सोनिया का भाई है तो उसके माइंड में क्वेश्चन गया कि फिर ये यहाँ पे झूला कौन झूल रहा है बैठ के। और जैसे ही नेहा ने उसके भाई को देख लिया कि वो घर में ही है तो वो तुरंत सोनिया को इशारे में दिखाने लग गई कि उसका भाई तो ऊपर है, फिर ये बाहर गार्डन में झूला कौन झूल रहा है। अब जैसे ही सोनिया और नेहा समझ गए थे कि जिसको वो डराने आए थे वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो ऊपर अपने रूम में है, तो यहाँ कौन बैठा है। और अब वो डर के मारे वहीं पे एकदम स्टक हो गए कि अब भागे तो वापस भागे कैसे, क्योंकि अब डर हावी हो गया ना उनके ऊपर। जब तक वो बाहर आए तो उनको पता था कि भाई बैठा हुआ है, तो डर था नहीं और वो जो करना चाहते थे वो करने के लिए बाहर आ गए। लेकिन अब डर हावी हो चुका था क्योंकि उन्हें पता था कि जिसको वो डराने आए थे वो इंसान ही नहीं है, वो जिसको डराना था। अब उनको हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उठ के घर के गेट तक जाए और गेट को जाके चुपके से लॉक कर ले, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वो एकदम जैसे जम गए हो। और जब तक वो रियलाइज कर पाते कि उनको भागना है या कुछ भी करना है, उनको एकदम से लगा जैसे किसी ने उन दोनों के सर पे ऐसे हाथ रखा है और बहुत तेज से ऐसे करके खींच दिया दोनों को। और वो जैसे ही उसने इन दोनों का सर खींचा ना, इनकी निगाह पड़ी उस आदमी के फेस पे, और ये वही आदमी था जो उस पार्टी में नेहा को मिला था। और वही चेहरा, वही ड्रेस करने का तरीका, सब कुछ देख के नेहा तो डर के हमारे थर थर कांपने लग गई, क्योंकि उसको पहले से ही उस आदमी से इतना डर बैठ चुका था और अब वो आदमी इनकी आंखों के सामने था और अब जो भी वो करना चाहता शायद कर सकता था। नेहा तो डर के हमारे कांपने लगी, सोनिया तो बस अब समझ नहीं पाई थी कि करे तो क्या करे, छुड़ाए कैसे खुद को। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन वो आदमी इनको बिल्कुल बुरी तरह से ऐसे घसीटने लग गया जमीन पे, और नेहा और सोनिया दोनों अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे उस आदमी से। और वो आदमी बहुत तेज तेज से हंस रहा था और इन दोनों को पूछने लग गया, क्या हुआ, डराने आए थे क्या तुम मुझे? लेकिन देखो
मैं डर गया, मैं डर गया। वो बहुत ही पागलों की तरह बात कर रहा था और अजीब सा इंसान था, बहुत ही अजीब सा। जैसे तैसे सोनिया ने बहुत मैनेज किया और अपनी पूरी ताकत लगा के उसको पैर वैर से मार के सीधे जाके अपने घर में घुस गई। अब नेहा उस आदमी के पास छूट गई थी और नेहा का वो एकदम गला दबाने को तैयार था, एकदम उसको मार देना चाहता था वो। और सोनिया और नेहा की सेम एज थी, तो जितना नेहा कर पाती उतना सोनिया। अब जैसे ही बिल्कुल नेहा को लगा कि उसकी बस अब जान जाने वाली है, वो बिल्कुल सांस के लिए तड़पने लग गई, अपने पैर वैर छटपटा रही थी वो। उस आदमी ने नेहा के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ रखे थे और उसका गला एकदम दबाने पे लगा हुआ था। बहुत मतलब अजीब तरह का सीन बन गया था और नेहा बिल्कुल नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रही थी। इतने में ही बहुत तेज से गाड़ी का सायरन बजने लग गया और अब ये पुलिस की गाड़ी थी। और अब जैसे ही पुलिस आई, वो आदमी ऐसे ही दीवारें कूद के और जहाँ से जैसे भी भाग सका वो भागने लग गया। नेहा को वहीं उसने ऐसी अधमरी कंडीशन में छोड़ा, आगे कुछ भी मारा वारा नहीं उसको, बस वो वहाँ से भागा। और पुलिस आई, नेहा को अंदर ले गई, थोड़ा बहुत जो फर्स्ट एड होता है वो सब किया और सोनिया और नेहा से पूरी स्टोरी जानी कि क्या हुआ था। फिर इन दोनों ने बताया। नेहा उतना बोलने की कंडीशन में नहीं थी, लेकिन फिर भी नेहा ने सब कुछ बताया उसके बारे में, जो उसके साथ पहले हुआ और जो आज हुआ। अब पुलिस ने उसकी खोज शुरू की और बीच बीच में थोड़ी बहुत अपडेट्स मिलती रही और सब कुछ ऐसे चलता रहा जैसे कुछ टाइम बाद धीरे धीरे चीज़ें हल्की पड़ जाती हैं, बस वैसे ही। लेकिन हाँ, फिर उस टाइम के बाद से नेहा के मन में इतना डर बैठ गया कि वो कभी भी अपने माँ बाप के बिना या फिर किसी बड़े के बिना घर में नहीं रुक पाती थी। और उसको वो रात कभी नहीं भूली, क्योंकि उसने एकदम नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था, बिल्कुल करीब चली गई थी। उसको लगा नहीं था कि वो अब बचेगी, लेकिन स्टिल वो सर्वाइव कर गई। उसकी विल पावर थी और डेस्टिनी भी, तो वो बच गई। और इसी चीज़ को लेके वो हमेशा जीती रही अपने अंदर की लाइफ में। मतलब उसने एक ऐसा टाइम भी बिताया जहाँ पे वो एकदम डेथ और लाइफ के बीच में फंसी हुई थी। और इसी के साथ हमें इस स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों को प्रैंक करने के चक्कर में अपने ऊपर प्रैंक ना होने दें, और जब घर पे कोई बड़ा ना हो तो ज़्यादा समझदार बनने के चक्कर में, 30 मार खा बनने के चक्कर में ना पड़े और अपने काम से काम रखे। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर रहे हो ना यार, कर रहे हो ना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब।